हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम ट्वेल्थ क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिसेस, उससे शुरू करेंगे। मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट क्या है और इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या है, ये हमारी आज की वीडियो का मेन टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक कर दीजिए एंड इसे शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। मान लीजिए एक श्याम नाम का व्यक्ति है एंड उसके पास 8 बुक्स हैं। श्याम के पास 8 किताबें हैं, 8 किताबें हैं। अगर हमें इस टर्म को, इस स्टेटमेंट को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है देन हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ब्रैकेट स्मॉल या फिर बिग कोई भी हो सकती है, ठीक है। दोनों का हम मैट्रिसेस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, बट जनरली देखा जाए तो ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो बिग ब्रैकेट का किया होता है। तो दोनों में से अगर कोई भी यूज़ किया डजेंट मैटर। अब देखिए इस ब्रैकेट के अंदर हम कितनी बुक्स है उसके पास, वो नंबर ऑफ बुक्स लिख देंगे। अब इसे ही देखिए, अगर मान लीजिए श्याम के पास बुक्स के साथ साथ पेंसिल्स भी आ जाती हैं। अब हमारे पास 2 आइटम्स आ गई, बुक्स आ गई और पेंसिल्स आ गई, ठीक है। अब हम इसे मैट्रिसेस की फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे, बिग ब्रैकेट्स लगाएंगे और अंदर पहले बुक्स कितनी है वो लिखेंगे, फिर पेंसिल्स कितनी है वो लिख देंगे। बट पर्सन एक ही है इसीलिए ये एक ही पंक्ति बनी इसकी, ठीक है। जबकि इसके जो कॉलम्स हैं वो 2 बन गए, एक बुक्स का कॉलम और एक जो है वो पेंसिल्स का कॉलम बन गया। अब देखिए यही एग्जाम्पल थोड़े से बदलाव करते हैं इसमें। मान लीजिए श्याम के पास 8 बुक्स हैं, 3 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स हैं। अब देखिए हमने एक आइटम और इंक्रीज कर दी। पहले हमारे पास बुक्स और पेंसिल्स थी, अब बुक्स, पेंसिल्स और पेन्स भी आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए श्याम के पास 3 आइटम्स हैं और तीनों में से फर्स्ट आइटम है बुक्स, तो इसको हम फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे। कितनी है 8। सेकंड जो आइटम है वो है पेंसिल्स, तो इस कितनी पेंसिल्स है उसको हम सेकंड कॉलम में लिख देंगे। आगे है पेन्स, कितने हैं 5, तो इसे हम थर्ड कॉलम में लिख देंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी आइटम्स होंगी हमारे उतने ही आगे कॉलम्स इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में थोड़ा सा बदलाव किया है, वो क्या है कि पर्सन्स में हम इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए श्याम के पास 5 पेन है और 4 कॉपीज़ हैं, यानी श्याम के पास 2 आइटम्स है, एक पेन है और एक कॉपीज़ है। आइटम्स में पेन जो है उसके पास 5 है और कॉपीज़ जो है वो है 4, ठीक है। जबकि अकबर हैज़ 9 पेन्स एंड 5 कॉपीज़। अकबर के पास 9 पेन है और 5 कॉपीज़ है, यानी कि 2 ही आइटम्स पेन्स और कॉपीज श्याम के पास है और वही 2 आइटम्स पेन्स और कॉपीज अकबर के पास है। अब हमने एक पर्सन यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, अकबर। अब हम क्या करेंगे, मैट्रिसेस में कैसे इसे डिफाइन करेंगे, चलिए जानते हैं। देखिए हम ब्रैकेट लगाएंगे, बिग ब्रैकेट, उसके अंदर फर्स्ट कॉलम में हमारा पेन्स के कितने पेन्स है वो आएंगे, सेकेंड कॉलम में हमारी कॉपीज आएंगी, ठीक है। कॉलम 1, कॉलम 2। फर्स्ट कॉलम में श्याम के पास कितने पेन्स हैं, 5 पेन्स है। श्याम के पास कॉपीज़ कितनी है, 4 कॉपीज़ है, वो हम यहाँ लिख देंगे। इसी तरह से अब हमारे पास एक और पर्सन है, उसकी पेन्स और कॉपीज़ की आइटम्स को कैसे लिखेंगे, हम श्याम के नीचे सेकंड रो बना देंगे। सेकंड रो जो होगी वो हमारी अकबर की होगी, ठीक है। तो ये अकबर के पास पेन्स कितने हैं वो लिख देंगे पहले, फिर उसके पास कॉपीज़ कितनी है वो लिख देंगे। यानी कि जितने पर्सन्स होंगे, जितने व्यक्ति होंगे, उतनी ही हमारी रोज इंक्रीज हो जाएंगी। अगर 2 पर्सन्स है तो 2 रोज हो गई, 3 पर्सन्स है 3 रोज हो जाएंगी, इसी तरह से 4 पर्सन्स है 4 रोज हो जाएंगी। चलिए अब 5th एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर 3 बॉयज, श्याम, अकबर एंड लखबीर। अब देखिए पिछले एग्जाम्पल में 2 बॉयज थे, एक श्याम था और एक अकबर था। अब हमारे पास 3 लड़के आ गए हैं, एक श्याम है, अकबर है और लखबीर है। आई थिंक आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया है कि अब एक पर्सन इंक्रीज हो गया है, तो इसका मतलब है हम एक और रो जो है वो इंक्रीज कर देंगे। पिछले एग्जाम्पल में हमारे पास 2 पर्सन्स थे, तो यानी कि 2 रोज हमने यूज़ की। अब हमारे पास 3 पर्सन हो गए हैं तो 3 रोज का इस्तेमाल कर लेंगे। एक्सेसरीज चेक कर लेते हैं कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स कौन कौन सी हैं। एक बुक्स हैं,
एक आइटम्स हमारे पास बुक्स हैं और दूसरी आइटम जो है वो हमारे पास पेंसिल्स हैं। देखिए इस पर्सन के पास भी बुक्स और पेंसिल्स हैं, इस पर्सन के पास भी बुक्स और पेंसिल्स हैं। पहली रो में शुरू करते हैं। शाम के पास 9 बुक्स हैं और 4 पेंसिल्स हैं। इसे हम लिख देंगे फर्स्ट कॉलम में बुक्स और सेकंड कॉलम में पेंसिल्स। यहाँ पे ये हो गई रो फर्स्ट। अब सेकंड पर्सन तो सेकंड रो का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड रो में 4 बुक्स एंड 3 पेंसिल्स। अब थर्ड पर्सन है तो थर्ड रो का इस्तेमाल करेंगे। 6 बुक्स एंड 5 पेंसिल्स। ये बिल्कुल जैसे हम एक्सेल शीट में कोई लिस्ट बनाते हैं, ये बिल्कुल वही प्रोसेस है, बस इसको मेजर करने का तरीका ये है। हम बिग ब्रैकेट्स या फिर स्मॉल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं इसे लिखने के लिए। आप देखिए इसके साथ ही एक और एग्जांपल, इसी वाली एग्जांपल को समझाने, यहाँ पे इसमें कॉलम्स को समझाने के लिए इस तरह से लिखा है। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो हमारा डाटा पड़ा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पड़े हैं, उसे हम रोज में काउंट करते हैं। यानी कि फर्स्ट रो में कौन कौन है, 9 एंड 4। सेकेंड रो में कौन है, 4 एंड 3। थर्ड रो में कौन है, 6 एंड 5। तो ये हमारी रोज हैं। और अगर हम कॉलम्स की बात करें तो फर्स्ट कॉलम में सारी की सारी बुक्स आ रही हैं, 9, 4, 6। सेकेंड कॉलम में सारे के सारे पेंसिल्स आ रहे हैं, 4, 3 एंड 5। ठीक है, तो कि वर्टिकल में जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो कॉलम्स में होते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो रोज होती हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। मैट्रिक्स का ऑर्डर वो क्या होता है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, 8 है, उसमें एक ही एलिमेंट है। मैट्रिक्स के अंदर जो डाटा नंबर डिजिट्स में जो डाटा दिया होता है, मैट्रिक्स के अंदर रियल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स इज जनरली अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इट हैज़ रोज एज वेल एज कॉलम्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो बीच में एलिमेंट दिया है, इस एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है। देखिए ऑर्डर को चेक करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। अब देखिए इस मैट्रिक्स में एक ही पर्सन है, एक ही रो है और एक ही आइटम है, एक ही कॉलम है, इसीलिए इसका ऑर्डर हुआ 1 into 1। जो m होता है यानी कि फर्स्ट जो हमारे पास ये जो होता है ये रो को शो करता है, और जो सेकंड होता है n ये कॉलम को शो करता है। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है ये 1 into 1 की मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 1 into 1। ऑर्डर को हम जनरली m into n से डिनोट करते हैं। अगर हमें नहीं पता हो तो यहाँ पे m into n यानी कि इसका ऑर्डर क्या हुआ, 1 into 1। ऑर्डर को हम जनरली m into n से डिनोट करते हैं। जब हमें इसका ऑर्डर ना पता हो तो हम m into n लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने जब इसका चेक किया कि रोज भी 1 है और कॉलम भी 1 है, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि इसका 1 into 1 ऑर्डर है। ठीक है, इसी तरह से देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स है जिसमें एक एलिमेंट 8 है और एक एलिमेंट 6 है, और ये हॉरिजॉन्टल में दिया हुआ है, यानी कि इसमें एक ही रो है। हॉरिजॉन्टल में एक ही रो दी हुई है, तो हमने रोज जब चेक की तो एक ही रो थी। अब कॉलम्स चेक करते हैं। फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड कॉलम ये है। फर्स्ट कॉलम में 8 है, सेकंड कॉलम में 6 है, यानी कॉलम्स हमारे पास 2 हैं। दिस मैट्रिक्स हैज़ 1 रो एंड 2 कॉलम्स। इस मैट्रिक्स में एक रो है और 2 कॉलम्स है, इसीलिए इसका ऑर्डर जो है वो क्या हुआ, 1 into 2। ठीक है, पहले हम रोज को लिखते हैं, पहले हम रोज को डिफाइन करेंगे, फिर हम कॉलम्स को डिफाइन करेंगे। रोज कितनी है, 1 है, कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं। तो इसकी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 1 into 2। अब देखिए इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, इसमें जो मैट्रिक्स दी है, इस मैट्रिक्स में 8, 3 एंड 5 ये एलिमेंट्स दिए हैं। सो चलिए पहले चेक करते हैं इसकी रोज कितनी है। देखिए रोज एक ही है, ठीक है, और कॉलम्स कितने हैं, 1, 2, 3।
कॉलम्स हमारे पास 3 हैं, यानी कि इसका ऑर्डर हो गया 1 into 3। पहले हम रो लिखेंगे और फिर हम कॉलम लिख देंगे। एक और मैट्रिक्स से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 5 4 9 5 ये सारे जो है इसके अंदर जो डाटा दिया है ये एलिमेंट्स होते हैं। तो ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका ऑर्डर जानने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे कि इसकी रोज कितनी है, क्योंकि हम पहले रोज को डिफाइन करते हैं। चेक की 1 2, इसमें 2 रोज हैं। कॉलम्स चेक करते हैं 1 2, तो इसमें 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 into 2। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो ये ध्यान से समझिएगा। 2 रोज हैं वो लिख दी पहले, 2 कॉलम्स हैं वो लिख दिए पहले, यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2 into 2। चलिए अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं, नंबर 5 पे है। हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसमें 9 4 4 3 6 5 ये एलिमेंट्स हमने बीच में डिफाइन किए हैं। सो इस मैट्रिक्स में हमें इसका ऑर्डर जानने के लिए क्या करना है, पहले की तरह ही सबसे पहले हम इसकी रोज काउंट करेंगे 1 2 3। इसकी 3 रोज हैं तो हम पहले 3 लिख देंगे, और कॉलम्स कितने इसके 1 2, 2 कॉलम्स है तो 2 लिख देंगे। ये हमारी हो गई 3 into 2 की मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑर्डर। आई होप ऑर्डर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नोटेशंस की, यानी कि नोटेशंस में वो चीज़ें आती हैं कि हम किसको किसके साथ डिनोट करते हैं। देखिए जैसे कोई भी मैट्रिक्स है हम उसे कैपिटल लेटर्स के साथ डिनोट कर सकते हैं। कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट में ए से लेके जेड तक कोई भी हो सकता है, ए बी सी डी अप टू जेड तक। हम किसी भी अल्फ़ाबेट उसको कैपिटल में लिख के उससे किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो बात है नोटेशन की, सेकंड जो पॉइंट है वो है एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फ़ाबेट। अब एलिमेंट्स हमने पीछे डिस्कस किया था। देखिए ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर 9 4 4 3 6 5 ये सारे के सारे एलिमेंट्स है, 4 9 6 3 9 8 ये सारे के सारे एलिमेंट्स है। सो जो ये एलिमेंट्स है अगर हमें ना पता हो कि कौन से एलिमेंट्स है तो हम उनको जर्नली स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, और स्मॉल अल्फ़ाबेट लिख के आगे उसका उस एलिमेंट की पोजीशन लिख देते हैं। आई जे पोजीशन को शो करता है। पोजीशन यानी कि देखिए जैसे 9 है, इसकी पोजीशन क्या है इस मैट्रिक्स में, ये फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम पे लाई करता है। ठीक है, सो जनरली जो आई होता है ये रो होती है और ये कॉलम होता है, कि कौन सी पोजीशन पे ये जो एलिमेंट है वो बैठा हुआ है, कौन सी पोजीशन पे लाई कर रहा है, सो कौन सी पोजीशन पे लोकेटेड है, उसकी पोजीशन को आई और जे से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए 4 की पोजीशन हमने पता करनी हो तो क्या होगी, हम चेक करेंगे ये कौन सी रो में है। सबसे पहले फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में 1 2 सेकेंड कॉलम में है, यानी कि 4 की पोजीशन क्या हो जाएगी यहाँ पर 1 2, यानी कि यहाँ पे जो 4 है ये कौन सी पोजीशन है A1 2, जो A1 2 है हमारा यहाँ पर वो हो गया 4। इसी तरह से 5 जो एलिमेंट है, ठीक है, ये कौन सी पोजीशन पे है, ये 1 2 3 थर्ड रो में 1 2 सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो A3 2 हमारा क्या हुआ 5 हुआ। समझ आ रही है ना बात, यानी कि ये जो आई जे है, आई जे ये पोजीशन को डिनोट करता है। तो यहाँ पर एलिमेंट्स जितने भी हैं उनको हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल तो हम पूरी मैट्रिसेस को लिखने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसीलिए उसके अंदर के एलिमेंट्स को लिखने के लिए हम स्मॉल अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर्स का यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो मैट्रिसेस को डिफाइन करने के लिए हम ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं वो 4 तरह की है। देखिए ये है बिग ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये डबल जो है मॉडुलस वाली जो ब्रैकेट है, और ये जो है ये कर्ली ब्रैकेट है। तो इनमें से हम फर्स्ट एंड सेकंड वाली का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि +2 तक के लेवल में ये 2 ब्रैकेट्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। चलिए ये तो हो गई नोटेशन की बात।
अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। आप इन्हें साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको इन फ्यूचर ये याद रहे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, अब डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं मैट्रिसेस के, उनको हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्सेस। सबसे पहले बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। अब देखिए, जैसे मैथ्स में जो फिगर्स हम शेप्स को समझते हैं उसमें रेक्टेंगल की शेप होती है ऐसे, कुछ इस तरह से होती है रेक्टेंगल की शेप। तो इसमें क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ जो है वो इक्वल नहीं होती हैं, ठीक है। या लेंथ बड़ी होगी और ब्रेथ छोटी होगी, या ब्रेथ बड़ी होगी और लेंथ छोटी होगी। वैसे ही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्सेस में इसके जो कॉलम्स और रोज हैं, रोज और कॉलम्स हैं, वो इक्वल नहीं होते हैं। एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन, कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m इंटू एन होगा उसमें m कंडीशन है, m n के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे रेक्टेंगुलर शेप में लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होती, वैसे ही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में उसके जो रोज एंड कॉलम्स हैं वो इक्वल नहीं होते, ठीक है। अब देखिए, इसे एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा इजीली समझ आएगा। हमारे पास कोई ए नाम की मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 4 9 6 3 ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब हम चेक करते हैं इसकी रोज और कॉलम्स कितने हैं। 1 2 इसकी रोज है, 1 2 3 इसके कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 3। ये हमारा m है और ये हमारा n है, ठीक है। अब देखिए, m 2 है n 3 है, दोनों बराबर नहीं हैं। जब ये दोनों बराबर नहीं हैं तो समझ लीजिए हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी 2 होता, इसका रो भी, इसकी रोज भी 2 होती, कॉलम्स भी 2 होते, तो वो मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर नहीं होती, क्योंकि वो दोनों इक्वल हो जाते। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है हमारे पास एग्जाम्पल दी है वो है, हमारे पास एलिमेंट्स दिए 2 4 6 9 6 3, ये एलिमेंट्स है इसके। और ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर चेक करते हैं। पहले ऑर्डर चेक करने के लिए हमें रोज और कॉलम्स का पता होना चाहिए। रोज काउंट करते हैं 1 2 3 रोज है, कॉलम कितने हैं 1 2 कॉलम्स है, यानी 3 इंटू 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। तो ये 3 और 2 दोनों बराबर नहीं है, तो इस तरह से इसका जो ऑर्डर में m रोज और n कॉलम्स है वो इक्वल नहीं है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। चलिए अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है। जैसे रेक्टेंगल की शेप की बात हमने की है, वैसे देखिए मैथ्स में स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर शेप में क्या होता है, हमारी लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होती हैं। ऐसा ही होता है ना, स्क्वायर फिगर में हमारी जो लेंथ होती है वो ब्रेथ के इक्वल होती है। वैसे ही सेम स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, हमारी रोज जो हैं और कॉलम्स हैं दोनों इक्वल होती हैं। ये बात याद रखने वाली है। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है, रेक्टेंगुलर में m जो रोज है और n कॉलम्स है वो बराबर नहीं होते, जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स में m रोज और n कॉलम्स दोनों बराबर होते हैं। देखिए, जैसे एग्जाम्पल में हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, उसमें रोज काउंट करते हैं पहले 1 2 रोज हैं, कॉलम्स काउंट करते हैं 1 2 ही कॉलम्स हैं, यानी ये इस मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर की है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों इक्वल हैं। m और n दोनों इक्वल हैं, रोज और कॉलम्स दोनों इक्वल हैं, इसीलिए ये मैट्रिक्स कौन सी हुई, स्क्वायर मैट्रिक्स हुई। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हों तो इट मीन्स वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसे देखिए, ये एक और एग्जाम्पल बी मैट्रिक्स दी है हमारे पास, जिसमें 1 2 रोज हैं, 1 2 कॉलम्स हैं। अगेन इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 ऑर्डर है, तो इसमें भी रोज और कॉलम्स इक्वल हैं, दैट इज वाई ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखिए रो मैट्रिक्स की बात करते हैं। रो मैट्रिक्स क्या होती है, एनी मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो और ऑर्डर 1 इंटू n। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 इंटू n हो या फिर
उसमें एक ही रो हो तो हम उस कंडीशन में उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स घोषित कर देते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में देखिए 1 2 3 ये हमारे एलिमेंट्स दिए हैं और एक ही रो में दिए हैं, सेकंड रो दी ही नहीं है, एक ही रो है, इसका ऑर्डर हो गया 1 2 3। सो ऐसी कोई मैट्रिक्स जिसमें ओनली एक ही रो दी हो वो मैट्रिक्स हमारी होती है रो मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे ही बी वाली देखिए, इसमें 6 और 9 एलिमेंट है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, कॉलम 2 है लेकिन रो तो एक ही है, रो तो एक ही है ना, तो इसका ऑर्डर हुआ 1 × 2। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स भी हमारी क्या हुई, रो मैट्रिक्स हुई। क्यों? क्योंकि m = 1 है, रो = 1 है, रो एक होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स में होता है, रो मैट्रिक्स में रो एक होनी चाहिए और कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक होना चाहिए, रोज जितनी मर्जी हो। रो मैट्रिक्स में कॉलम जितने मर्जी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रो एक होनी चाहिए, और कॉलम मैट्रिक्स में रोज जितनी मर्जी हो कॉलम एक होना चाहिए। अब देखिए इसमें कितनी है, 1 2 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, एक ही है। वैसे ये वाली मैट्रिक्स में देखिए 1 2 3 4 4 रोज हैं लेकिन कॉलम एक ही है, तो इस तरह से ये कॉलम मैट्रिक्स हो गई। सो एनी मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, जिसका एक ही कॉलम हो या फिर उसका ऑर्डर m × 1 हो, सो उसे हम बोलेंगे कि वो कॉलम मैट्रिक्स है। चलिए अब डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। कोई भी ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be diagonal matrix if all its elements are 0 except its diagonal elements, जिसे हम लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए वो उसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास जो मैट्रिक्स दी होगी उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। देखिए हम जब छोटे थे तो हमें बेसिक शेप्स में डायगोनल समझाया गया था, है ना। स्क्वायर में डायगोनल ये होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं। इसी तरह से रेक्टेंगुलर शेप है उसमें डायगोनल होता है ये और ये। तो ये जो डायगोनल्स होते हैं, इसी तरह से हमारे पास मैट्रिसेस में भी डायगोनल्स होते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में हमने कौन सा डायगोनल देखना है, टॉप लेफ्ट से शुरू होके जो राइट बॉटम तक ख़त्म होता हो, ये वाला डायगोनल चेक करना है। इस डायगोनल के एलिमेंट्स जो है वो 0 नहीं होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। ठीक है, देखिए अब हमारे पास जो एग्जांपल है ए मैट्रिसेस दी है, इसमें हमने टॉप लेफ्ट से शुरू किया और राइट बॉटम तक जो हमारे पास ये डायगोनल बन रहा है इसे चेक किया, ये 0 तो नहीं है, 4 3 1 है ये एलिमेंट्स इसके, तो ये 0 नहीं है। ये हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो हमारी ये वाली स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी हमारी। ऑर्डर हमें हमारा जो रो और कॉलम्स है, ये नंबर्स जो है, ये फिगर्स जो है ये भी इक्वल होने चाहिए, तभी ये मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ही यही है ना कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। अब देखिए अगली एग्जांपल देखते हैं। टी नाम की एक मैट्रिक्स दी है जिसमें 9 0 0 5 ये हमारे पास एलिमेंट्स है। पहले हम इसका ऑर्डर चेक करते हैं कि ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स का है कि नहीं है। देखिए इसमें 1 2 2 कॉलम्स है, 1 2 2 ही रोज है, तो यानी इसका ऑर्डर हुआ 2 × 2, यानी कि इसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल है। इट मीन्स इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसके डायगोनल एलिमेंट्स चेक करने हैं, वो भी कौन से, टॉप लेफ्ट से डाउन राइट तक। सो ये जो एलिमेंट्स है 9 और 5 है ये 0 नहीं है, और बाकी इनको छोड़ के बाकी दोनों जो एलिमेंट्स है वो 0 हैं, तो इट मीन्स ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है अगेन आपको बता रही हूँ इसे लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? एनी डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। कोई भी ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स, पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है, यानी डायगोनल वाले एलिमेंट्स जो है वो 0 नहीं होने चाहिए, बाकी सारे 0 होने चाहिए। ये चेक करने के बाद हमें चेक करना है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है क्या इक्वल हैं। अगर उसके डायगोनल एलिमेंट्स सारे इक्वल हैं आपस में, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, इट मीन्स ये स्केलर मैट्रिक्स है। ऐसे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें इसके डायगोनल एलिमेंट चेक करते हैं 5 5 5,
ठीक है, ये इक्वल है, दैट मीन्स ये हमारी क्या हो गई, स्केलर मैट्रिक्स हो गई। इसी तरह से ये देखिए 3 3, तो ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, ऐसा सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्सेस में ही संभव है। ये हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, ये मैंने दी है क्योंकि इसमें बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो मैट्रिक्स दी है हमारे पास 1x1 ऑर्डर की है। अब देखिए 1x1 ऑर्डर भी तो स्क्वायर ही हुआ। कोई एक बॉक्स है जो इधर से भी 1 सेंटीमीटर है, इधर से भी 1 सेंटीमीटर है, तो ये स्क्वायर ही हुआ ना, तो इसीलिए ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, दोनों इक्वल हैं, और उसमें 2 ही है, अकेला 2 ही है, तो ये भी हमारी स्केलर मैट्रिक्स ही है। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 1 0 0 1 ये एलिमेंट्स है, इसमें 2 रोज है और 2 ही कॉलम्स है, 2 रोज है 2 ही कॉलम्स है, यानी कि इसके रोज और कॉलम्स इक्वल हो गए। ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसकी डायगोनल चेक करते हैं, 1 1 डायगोनल इक्वल है, इट मीन्स ये स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट्स का इक्वल होना ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स, या फिर जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर जिसे यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। कब हो गई वो, जब इफ ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी। अब यूनिटी का मतलब है 1, ठीक है। अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स के जो सभी डायगोनल एलिमेंट्स यूनिटी है, यानी कि 1 है, जैसे ये इस वाली एग्जांपल में था, इसमें इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स थे वो 1 1 थे, ये स्केलर मैट्रिक्स भी थी और यूनिट मैट्रिक्स भी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। इसी तरह से इसकी एग्जांपल देखिए, एक हमारे पास ये मैट्रिक्स है, उसमें ये एलिमेंट्स सेम वही वाली ले लिया हमने, 1 0 0 1, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 1 है, तो इट मीन्स ये यूनिट मैट्रिक्स है, इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब देखिए इसमें ये हमारे पास अगेन डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें एक ही देखिए एक ही एलिमेंट है और ये 1 × 1 की है, तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स ऐसे बनेगा, ये हमारा 1 ही है, तो इसमें ये भी यूनिट मैट्रिक्स हुई। अब सी वाली जो मैट्रिक्स है वो क्या है, डायगोनल चेक कर लेते हैं, 1 1 1, इसमें भी 1 है। अब देखिए डी वाली चेक कर लेते हैं, 1 1 1 1, इसका डायगोनल चेक करना ज़रूरी है, डायगोनल जो है वो 1 1 1 1, तो इट मीन्स ये भी हमारी यूनिट मैट्रिक्स है। ज़ीरो मैट्रिक्स की बात करते हैं। ज़ीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नल मतलब खाली, कुछ भी ना हो, जीरो हो बीच में। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो। कोई भी मैट्रिक्स अगर उसके सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो उस कंडीशन में वो हमारी नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स होगी। नल का मतलब ही खाली है, जिसमें कुछ नहीं है, जीरो का मतलब खाली होता है। इसमें भी ज़ीरो है, इसमें भी सारे एलिमेंट ज़ीरो है, इसमें भी सारे एलिमेंट ज़ीरो है। तो इस तरह की अगर आपको कोई मैट्रिक्स मिल जाती है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों तो वो हमारी ज़ीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स कहलाएगी। अभी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। देखिए ट्राइंगुलर मैट्रिक्स दरअसल दो तरह की होती हैं, एक होती है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, एक है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। मैं आपको एक मैथ्स के स्क्वायर फिगर से ही समझाऊंगी इसको। ये देखिए हमारे पास स्क्वायर है, हमें मैट्रिक्स में कौन सा डायगोनल चाहिए होता है, टॉप लेफ्ट टू राइट बॉटम तक, यानी ये वाला डायगोनल चाहिए होता है। जब हमने ये लाइन खींची तो इसकी दो ट्राइंगल्स बन गई, एक नीचे बन गई एक ऊपर बन गई। नीचे वाली को लोअर ट्राइंगल बोलते हैं और ऊपर वाली को अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ऑल द एलिमेंट्स लोकेटेड बिलो द डायगोनल आर जीरोस। यानी कि जो डायगोनल है ऊपर से लेके ऊपर टॉप लेफ्ट से लेके राइट बॉटम तक नीचे जो डायगोनल है उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होने चाहिए, ये कंडीशन है। तो हमारी ये अपर ट्राइंगल होगी, क्योंकि अपर वाले में कोई ज़ीरो नहीं है तो अपर वाले के नंबर हैं, ऊपर अपर वाले के एलिमेंट्स है, तो इसीलिए ये हमारी अपर ट्राइंगुलर होगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिए बी वाली मैट्रिक्स में ये डायगोनल है हमारा, ये जो डायगोनल है इसमें इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कोई भी ज़ीरो नहीं है, यानी ऊपर वाले एलिमेंट्स सारे हैं, उनकी कोई वैल्यू है, नल नहीं है वो सारे, तो यानी कि ऊपर वाली ट्राइंगल बनी है, तो ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हुई।
ठीक है। इस तरह से ये वाली हो गई सी वाली, इसके डायगोनल एलिमेंट ये है, तो ये ऊपर वाली ट्राइंगल इसकी जो है उसकी वैल्यू है, तो इट मीन्स ये अपर ट्राइंगुलर है। लोअर, इसी तरह से हमारी जो है लोअर ट्राइंगुलर होती है, इसमें नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो नहीं होने चाहिए, ऊपर वाले ज़ीरो हो जाए। देखिए ए मैट्रिक्स है, इसमें ये डायगोनल है हमारा, इस डायगोनल के ऊपर जितने भी है वो सारे के सारे ज़ीरो है, यानी वैल्यू किसकी है, नीचे वाले की है वैल्यू, ठीक है। जिसकी वैल्यू है वो वाली हमारी ट्रायंगल मैट्रिक्स हो गई। लोअर वाले ट्रायंगल की वैल्यू है, इट मीन्स ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें भी देखिए डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसके नीचे वाले जितने भी हैं वो सारे वैल्यू वाले हैं। डायगोनल से लेके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी की वैल्यू है, ऊपर वालों की वैल्यू नहीं दी है, ये 0 0 है, इट मीन्स ये हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। इसी तरह से ये लास्ट है हमारी, इसी के साथ हमारी वीडियो भी फिनिश हो जाएगी। ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसे हम लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। यहाँ से लेके नीचे जितने भी है वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमें दी हैं, और ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ज़ीरो हैं। सो इस कंडीशन में ये हमारी हो गई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सीधी बात है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो है ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू होनी चाहिए, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नीचे वाले की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। सो ये थे हमारे टाइप्स। आई होप आपको ये आज समझ आ गए हैं। इस तरह से हमारी जो मैट्रिसेस की जो कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स की वीडियो है, इसमें हमने आज क्या क्या जाना, मैट्रिसेस क्या होती हैं उसकी एग्जांपल लेके हमने प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल लेके हमने मैट्रिसेस को समझा, और फिर जाना कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि नोटेशंस क्या होती हैं। ये इसमें हमने मेन 4 जो टॉपिक हैं वो कवर किए मैट्रिसेस के, कॉन्सेप्ट, ऑर्डर, नोटेशंस एंड टाइप्स। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, एंड लास्ट में अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द वीडियो टिल द लास्ट।